स्मरण के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए एक वचन को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसकी 18वीं अध्याय का पहली पद को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम लोग ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा, कैसे परमेश्वर अब्राहम के परिवार को आशीषित किया। 18वीं अध्याय में पिछले 2-3 सप्ताह पहले भी मैंने बताया था कि अब्राहम कहां बैठा और लूत कहां बैठा। आज एक बार फिर से हम देखेंगे अब्राहम जी 18वीं अध्याय का पहली पद। हाँ, अब्राहम ममरे के 5 वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर अपने घर के तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दी, प्रभु उससे बात की। परमेश्वर खुद उसके घर में आया। जैसे ही त्रिएक परमेश्वर अब्राहम के नजर में दिखाई दिए, जानते हो क्या किया अब्राहम ने? दौड़ा, परमेश्वर को पहचाना और उनसे विनती करने लगे कि तुम मेरे घर आ जाओ। जी पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की। जब अब्राहम ने अपने आंखों को उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? कि 3 पुरुष। कितने लोग? 3 पुरुष। हाँ, उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। 3 लोगों को देखा और अब्राहम दौड़ के उनके पास में गया। और भूमि पर गिर पड़ा, दंडवत किया और कहने लगा। ऐसा वैसा दंडवत हाथ जोड़कर नहीं किया, सो गया पैरों पर और कहता कि मेरे घर आ जाओ, घर नजदीक है मेरा, ये ऐसे ही नहीं जाना। आप थोड़ा समय मेरे परिवार के लिए दीजिएगा। जी पढ़ेंगे। हाँ, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, तेरी कृपा की दृष्टि है, मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ऐसे ही मुझको पार कर जाना नहीं। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। मैं क्या लाता हूँ? थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर। क्या धोना? पुराने जमाने में किसी के भी घर पे गया तो पहले क्या करते थे लोग? पानी पीने के लिए नहीं, पहले पानी पैर धोने के लिए देते। कोई भी व्यक्ति घर जाए तो पहले पैर धोते, उसके बाद में घर में जाते, घर जाने के बाद पीने के लिए पानी मिलता। सबसे पहले पैर धोना। इसलिए यीशु मसीह ने कलीसिया को सिखाते समय यह सिखाया कि तुम आपस में एक दूसरे के पैरों को धोते रहे। हमें पता नहीं कोई करते या नहीं करते। चर्च में साल में एक बार होता है, चर्च में होता है, लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम चर्च में करो। पवित्र शास्त्र में यह लिखा है कि तुम एक दूसरे के साथ में करते रहो। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, बात नहीं कर रहा तो ठीक है, एक दूसरे के पैर धो के क्षमा मांगो। क्या गलत है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम अभी करना है, बाद में करना है, ऐसा करना है, वैसा करना नहीं है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ऐसा करते रहो। हमें
हालेलुया। अब्राहम कहता है कि मैं थोड़ा जल लेके आता हूं, आप लोग अपने पैरों को धो ले, धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। आमीन, हालेलुया। मतलब मैं खाना भी बनाऊंगा, खाना भी खा लो, रोटी भी देंगे, तब तक थोड़ा आराम भी कर लो। कितना अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने वाला व्यक्ति है अब्राहम। 12वीं अध्याय के पहले पद में जब परमेश्वर ने अब्राहम से को बुलाया, कहता है परमेश्वर, पढ़िएगा कोई 12वीं अध्याय का पहले पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपने परिवार और अपने घर, पिता के घर को छोड़। ये बात परमेश्वर ने केवल अब्राहम से नहीं कहा, उसके पिताजी तेरह से भी कहा था। पढ़कर देखिए, लेकिन तेरह को परमेश्वर की बातें वो भूल गया और दूसरे जगह जाकर रहने लगा। 11वीं अध्याय में 31 और 32 दोनों वचन को हम पढ़ेंगे। तेरह अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कनान देश को जाने के लिए निकल पड़ा। हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। लेकिन हारान नामक देश में पहुंचकर उधर ही रहने लगा। परमेश्वर ने बुलाया था उनके पिताजी को, लेकिन पिताजी किधर जाकर रहने लगा? हारान गांव में जाकर रहने लगा। जाने के लिए निकल पड़ा था कनान, और जाकर रखने लगा हारान। फिर परमेश्वर अब्राम से कहा, अब्राम ये सब छोड़ दे, यहीं पर छोड़ दे, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, वहां जाना है, उस देश में जाना है, वहां पर चाहे कुछ मिले या ना मिले, जहां मैं तुझे कहूंगा वहां पर जाकर तुझे रहना है। वचन कहती है, और उनको मिलने के लिए जाकर कनान में बसने के बाद अब्राहम को और उसके परिवार को मिलने के लिए स्वयं परमेश्वर मम्रे वृक्ष के पास में आ गया। और अब्राहम भी परमेश्वर को पहचान लिया। पहचानने के लिए आपको आपकी आत्मिक दृष्टि खुली होनी चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है? जानते हो क्या होगा? एक दिन यीशु मसीह चेलों को लेकर जल से होकर चला और जल के उस पार में प्रार्थना करने के लिए बैठा, और चेले इस पार बैठे हुए थे। अब बीच समय पर यीशु मसीह जल के ऊपर चल के आने लगा। चेले बहुत घबरा गए। आमीन। इनको बुलाया नहीं, आ जाओ मुझे जाना है, खुद ही आ रहा है। पता कैसे आ रहा है? जल के अंदर से नहीं, जल के ऊपर चल के आ रहा है। पानी के ऊपर पैर रखकर आ रहा है, पानी नीचे, पानी के ऊपर। पानी परमेश्वर को डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। वो जलाशय के ऊपर अपने पैर रखकर चल कर आ रहा है, तो चेले यीशु को देखकर डर गए। पता क्या कहा उन्होंने? भूत। कोई तो इधर मर गया था पहले। कभी कभी हमारे दिमाग में भी फिट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं मर गया है तो उधर से जब भी तुम गुजरोगे वही तुमको मालूम होगा, वही याद आएगा।
कुछ लोग घर खाली करके चले जाते दूसरे एरिया में रहने के लिए, जमता ही नहीं उनको, क्योंकि बार बार याद आता है। वो तब तक याद आएगा जब तक दूसरा नहीं मरेगा, उसके बाद इसको भूल जाएंगे, फिर उसको याद करेंगे, इधर मर गया, फिर वो गली से जाएंगे। लोग उनके दिमाग में वो बैठ जाता है, एक बार बैठ गया तो निकालना बहुत मुश्किल है। चेले यीशु को देखना छोड़कर किसको देखने लगे? भूत याद आने लगा। आंखें बंद है, आत्मिक दृष्टि बंद है। दूसरी कोरिन्थियों 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, 2 कोरिन्थियों, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, हमने लज्जा के उन गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते, हम ना ही चतुराई से चलते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं जी, परंतु सत्य को प्रकट करके, परंतु हम तो सच्चाई को प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने हाँ। हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हम लोग हर एक व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में अच्छी बातों को बिठाते हैं। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है जी, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, 4, और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, सुनते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कौन है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर। वचन को भी सुनेंगे लेकिन वचन समझ में नहीं आएगा। आप पवित्र शास्त्र को देखोगे, पढ़ोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, सुनोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। आज कई लोग ऐसे चर्च में आते बैठते हैं, देखते भी है प्रभु चमत्कार करता, प्रभु अद्भुत काम करता, लेकिन समझ में नहीं आता। वचन को सुनते हैं लेकिन फिर भी वो वचन क्या है ये बात उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस संसार का, इस युग का देवता ने उनकी आंखें अंधी कर दी है। ऐसा लिखा है वचन में कि इस युग का शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है। आमीन, हालेलुया। दृष्टि असुनी अंध से, श्रवण सुनी बहिरामी, दृष्टि असुनी अंध असे, श्रवण असुनी बहिरामी। बहुत सारे लोग कान है फिर भी बहिरे, आंखें हैं फिर अंधे, ये समझ नहीं पाते हैं सच्चाई को, हकीकत को। देखते हैं प्रभु आ रहा है लेकिन समझ नहीं पाए चेले। अब्राहम 18वें अध्याय में, उत्पत्ति की किताब में, जैसे कि उनको देखा दौड़ के गया, पैरों पर गिरा। रीजन जानते हो क्या? अब्राहम ने परमेश्वर को पहचान लिया। अब्राहम ने परमेश्वर को पहचान लिया। आपके आंखें यदि खुली है तो आप प्रभु को पहचानोगे। आमीन, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर को भी आपके पास आकर उसका परिचय देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात जब उठकर आया, थॉमस के पास गया और चेले थे, तो जाकर अपनी खुद की पहचान देने के लिए यीशु मसीह कहता कि देखो मैं वही हूं, मैं वही परमेश्वर हूं। हाथ लगा के देखो मुझे, हाथ लगा के देखो, मेरे हाथ में छेद है। तो थोमा ने हाथ लगा कर देखा। आपकी आंख की खुली होगा तो आप परमेश्वर को यूं ही पहचानोगे। अगर नहीं है तो प्रभु आपके पास से होकर भी गुजरे, आपको समझ में नहीं आएगा।
आराधना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, गीत गा रहे हैं, सब लोग आंखें बंद किए, परमेश्वर घूम रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर। कुछ लोग आंखें खोल कर गाते हैं, कुछ लोग आंखें बंद कर कर गाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करने वालों को देखते हैं, कुछ लोग बाजू में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आपके पड़ोस से होकर गुजरने वाले परमेश्वर को आप पहचाने। याकूब ने वही किया। जब परमेश्वर आया तो वहां पर बाइबल में लिखा है वो एक पुरुष के समान आया, लेकिन याकूब ने उसको पकड़ लिया और कहता जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप पहचानोगे तो आप उससे विनती करोगे। आपके पड़ोस में कौन खड़ा है? आपके सामने कौन है? आपके आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। याकूब के समान परमेश्वर को पहचानने वाले व्यक्ति। आज कितने लोग इस संसार में जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें इस युग के शैतान ने, दैवत ने बांध के रख दिया। अब्राहम ने परमेश्वर को जाना और कहा मेरे घर आ जाओ। मेरे घर के द्वार पर, मेरे घर के द्वार पर एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, जिसके नीचे मैं खुद भी बैठा हूं। आपको भी मैं यहीं पर आराम करने लगाऊंगा, थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मेरी पत्नी आप लोगों के लिए भोजन बनाएगी। रोटी और भोजन आप लोग आराम से खाकर तृप्त होकर यहां से जाना। प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग जब भी आपके घर आए तो वो खाली हाथ ना जाए, वो तृप्त होकर जाना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी खाली हाथ ना भेजे। प्रभु के सेवक चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी सेवा करे, कहीं भी रहता हो, सेवक को आदर करना हमारा काम है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, यीशु मसीह ने खुद कहा जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, जब मैं भूखा था तुमने खाने के लिए नहीं दिया, मैं जब प्यासा था तुमने पीने के लिए पानी नहीं दिया। चेलों ने पूछा प्रभु आप कभी भूखे थे, आप कभी प्यासे थे? तब प्रभु ने कहा इन लोगों में से जब कोई एक व्यक्ति भूखा होता और आप उनको नहीं खिलाते, इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं खिलाते। आमीन। इसलिए आपके पास जो भी है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, इन लोगों को दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। 4 वस्त्र घर में रखने से बेहतर है जिनके पास नहीं है उनको दे दो। आमीन, हालेलुया। सी बाइबल सेज, आइए हम पढ़ेंगे वचन में से कुछ बातों को। निर्गमन की किताब उसकी 25वीं अध्याय का 33वें पद को पढ़े, 25:33। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 33। एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 पुष्पों को एक गांठ और एक हो, दीवार से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियां के नीचे एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े में बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चौका सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना। 7 दीपक बनवाना। और दीपक जलाए जाए कि दीपकों के समान प्रकाश दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दीपक जलाए जाए और वो दीपक के समान प्रकाश दे। मैन, हालेलुया। लेकिन वो दीपकों के नीचे
बादाम होना चाहिए, फल लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और फल लाने वाला व्यक्ति ही दीपक के समान प्रज्वलित हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। हमें कई लोग हैं दुनिया में जो फलना चाहते हैं, फूलना चाहते हैं, दीपकों के समान प्रज्वलित होना चाहते हैं, लेकिन उनका जगह ठीक नहीं है जहां पर वो रहते हैं। आज कई लोग हैं जो फल लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां कहां पर रखे गए, कहां पर गाड़े गए, कहां पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वही उन्हें नहीं मालूम। अब्राहम बराबर जगह में बैठा, लेकिन लूट गलत जगह में बैठा, उसका फैमिली खत्म हो गया। अब सही जगह में रहोगे तो फल लाओगे, अब सही जगह में रहोगे तो दीपक के समान प्रज्वलित हो जाओगे, लोगों को प्रकाश दोगे। कोई भी दिया को लगाकर अपने घर में कहां नहीं रखता, चारपाई के नीचे नहीं रखता, लेकिन दीपक को जलाकर लोग कहां पर रखते हैं, दीप के स्तंभ पर, दीपक स्तंभ पे रखते हैं, ताकि सारे घर के लोगों को प्रकाश मिले। आपको प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है, आपको परमेश्वर ने बुद्धि की आत्मा दी है, क्या आप परमेश्वर को पहचानते हो? चलो पहचान भी लिया, लेकिन आपका दीपक किधर है? आप फल लाने वाले व्यक्ति, आप दीपकों के समान प्रकाश देने वाले व्यक्ति कहां पर हो? हम तो परमेश्वर के मंदिर में गाड़े हुए हैं, जैतून के वृक्ष के समान है। आप कहां पर हो? आपको परमेश्वर ने फल लाने वाला व्यक्ति बनाया, जैतून के वृक्ष बनाया, बादाम के, हालेलुया, उस फल के समान हमें रखा जो फल देने वाला, सूखे हुए उस डाली के अंदर से भी फल लाने के लिए परमेश्वर बलवान है। मत्ती 6वें अध्याय में लिखा है कि तुम जगत के लिए ज्योति हो। हर एक ईसाई व्यक्ति आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वचन उसके अंदर है, फलवंत जीवन है, परंतु फल लाते नहीं है। दीपक जलाकर दीप स्तंभ पे ना रखते हुए अंदर चारपाई के नीचे रखा है, सिर्फ संडे प्रकाशमान होता है वो, बाकी के दिन दीपक किधर है तुम्हारा? एक को उजाला नहीं देगा। ये सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों में रहते हो। एक दिन प्रभु आपका लेखा लेने वाला है। भाई मेरे बाबन, यदि तुम प्रभु के काम में अपने लक्ष्य को ना लगाए, आपका परिवार, आपका जीवन, आपके ही कामकाजों में रहोगे, तो प्रभु ने आपको प्रज्वलित क्यों किया, दीपक क्यों बनाया? प्रभु आपको फल लाने वाले क्यों नहीं बनाया? उन लोगों से जो फल नहीं लाते निकाल कर प्रभु ने फल लाने वाले लोगों में आपको बिठाया। नहीं तो दुनिया में थे ना तो अच्छा था, सिर्फ कभी तो एक बार मंदिर में जाते और घर आ जाते, हमें क्या लेना। लेकिन प्रभु ने वहां नहीं रखा, हमें फल लाने वाले लोगों के बीच में रखा। 122वां भजन संहिता में पहले पद में लिखा है, मुझे जब लोग कहे चलो हम यहोवा के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित होते हैं मंदिर के नाम से, चर्च जाना है तो बहुत लोग कहते हैं अभी कहीं को जाना है, अभी तो 9 ही बज रहा है, 9:15 को जाएंगे, 9:30 को जाएंगे, 10 बजे जाएंगे। कुछ लोग तो जब से मैंने चर्च स्टार्ट किया तब से एंड में जाते हैं, लंच खत्म होकर जब लास्ट प्रेयर करने का टाइम आता है तब भी आने वाले लोग हैं। यहीं पर नहीं कहीं पर, मैं बहुत सारे चर्चों में लोगों को खड़ा करके भी बोलता हूं, लेकिन नहीं सुनते। उठते ही 9 बजे, फिर आएंगे कभी। आपको मैंने कहा कि आप 9 से पहले
8:30 पौने 9 बजे यहाँ पर बैठे आकर आराधना स्टार्ट होने से पहले घुटने पे बैठकर अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, प्रभु बाद में से तो लोग आएंगे वो आराधना करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैंने कुछ पर्सनल गिफ्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, मेरा ओर से आपको देने के लिए ये प्रतिफल है जो आपने मुझे दिया है, ये थैंक्स गिविंग है। 15 मिनट घुटने पे बैठकर लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, आपने सप्ताह भर चलाया, आपने काम में चलाया, आपने आने जाने में चलाया, आपने ये पर्सनल है। उसके बाद में जो स्तुति आराधना है वो कोई गा रहे, उनके पीछे हम गा रहे, लेकिन उससे पहले हम जो देते हैं वो हमारा व्यक्तिगत अर्पण हम प्रभु के लिए अर्पित करते, इसलिए प्रभु ने आपको मंदिर में लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। वचन कहती है, एक वचन को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। दूसरे शमूएल की किताब उसकी 6वीं अध्याय का 17वीं पद को पढ़े, 17वीं पद को पढ़े, 6वीं अध्याय के 17वीं पद। तो यहोवा का संदूक हाँ, भीतर ले आए यहोवा के संदूक को भीतर लेकर आए और उसके स्थान में, हाँ, अर्थात उस तंबू में रखा, हाँ, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके लिए दाऊद ने खड़ा किया वो स्थान में परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा संदूक को रखवाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो आमोस के किताब उसके 9वीं अध्याय का 11वीं पद में और प्रेरितों के काम उसके 15वीं अध्याय का 16वीं पद में लिखा है कि मैं दाऊद के गिरी हुए तंबू को फिर से खड़ा करूंगा। जहां पर संदूक होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं संदूक क्यों होना चाहिए आपके घर में? परमेश्वर संदूक के ऊपर रखने वाले 2 करूबों के बीच में खड़ा होकर आपसे बात करें। परमेश्वर आपसे बात करना है तो आपके घर में परमेश्वर के लिए एक जगह होना चाहिए। पहले आपके घर में दीपक स्तंभ होना चाहिए जो 7 दीपक है, जो 7 कलीसियाओं को दर्शाती है, 7 दीप स्तंभों को दर्शाती है, जो 7 कलीसियाओं को दर्शाती है, जो 7 दूतों को दर्शाती है, जो संपूर्णता को बताती है, वो आपके परिवार में हो। दूसरी बात, आपके घर के भीतर परमेश्वर का संदूक हो। कई घरों में प्रार्थना का लाइफ ही नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना कि नहीं, पहचाना ही नहीं। कई लोग हैं जो संडे टू संडे बाइबल लेने वाले लोग कितने हैं यहां पर? पूछेंगे तो कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कौन गलती को कबूल करने वाले दुनिया में। कोई नहीं। अब्राहम ने जब फल खाया, परमेश्वर ने आदम ने जब फल खाया, परमेश्वर ने जब पूछा आदम, तो उसने पहले दिन और पहले बात ही अगर तुरंत कबूल करता, हाँ प्रभु मेरी गलती हो गई, तो माफ कर देता। लेकिन पता है उसने क्या किया? किस पे डाला? मतलब मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं। अब बच्चों को भी देखो घर में, वो कुछ भी करेगा तो पहले कबूल नहीं करेगा, मैं नहीं, इसने। और ये बात कहां से शुरू हुआ मालूम है? आदम, एदन की वाटिका से। अगर उसी दिन कह देता प्रभु माफ कर, तो हम सब लोग ये काम धंधा बिजनेस घर ये इसमें नहीं होते, हम सब लोग गार्डन में होते। किधर होते? हम सब लोग होते हैं, हम लोग। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ब्लेस किया था कि दुनिया को भर दे, तो दुनिया में लोग रहते, लेकिन वो कैसे होते मालूम? गार्डन में क्या खाते? ये फल खा, वो खा, कोई मेहनत नहीं, सब रेडीमेड मिलता उनको। एक व्यक्ति की गलती कबूल नहीं करना, पूरा दुनिया को आज कष्ट में। सुबह उठ के शाम तक परमेश्वर ने आदम से कहा तू बड़ा मेहनत करेगा, पसीना गलाएगा, जमीन पे तू डालेगा, तब जाके जमीन तुझे कुछ देगा। इसलिए पुरुषों को देखिए जो सुबह उठ के जाते शाम तक, फिर घर में आने के बाद भी टेंशन ही टेंशन है, रात को नींद नहीं आती, कल बच्चों का फीस भरना है,
सुकून है नहीं। केवल पुरुष नहीं, आजकल बहनों को भी वो टेंशन है, काम भी करना है, घर भी देखना है। बहनें भी करती है अभी, पहले जमाने में स्त्रियां नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष। अभी तो बहन भी करते हैं, भाई भी करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दिन ही कहता था प्रभु मेरी गलती हो गई, चलो आदम ने नहीं माना, हवा ने तो मानना चाहिए। वो कहना चाहिए मेरे से गलती हो गई प्रभु माफ कर ना, मैंने नहीं, फिर किसने? हाँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं, नहीं, ये शब्द बाइबल में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? बताऊंगा एक दिन कहां से शुरू हुआ। इसलिए मनुष्य को देखिए, हर बात में खाना खाया, उसको बोलना है हाँ खाया, नहीं अभी खाया, खाया ना, लेकिन पहले क्या बोला? नहीं अभी खाया। नहीं क्यों बोला? अभी खाया बोलो ना, पहले नहीं बोलेंगे फिर बाद में। ऐसे बाइबल में एक संदर्भ है जहां पर परमेश्वर ने कहा यह व्यक्ति पहले नहीं बोलता फिर बाद में हाँ बोलता। हर बात बाइबल में, हर चीजों के लिए रेफरेंस है बाइबल में, हर बातों के लिए। हमें इसलिए मनुष्य की बातों में देखिए, कुछ भी बोलेंगे पहले क्या बोलेंगे? हाँ। शुरुआती नहीं से होता है तो एंड तक वो नेगेटिव ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में संदूक होना चाहिए जहां से परमेश्वर आपसे बात करना है। यदि आप पहचानोगे ना प्रभु को, तो आपके घर में संदूक को रखोगे। यदि आप पहचानोगे तो रोज प्रार्थना का जीवन आपके घर में रहेगा। यदि आप प्रभु को पहचानोगे तो आप संदूक को लाकर घर में रखेंगे। इसलिए देखिए, मेथोडिस्ट चर्च वाले, CNI चर्च वाले, कैथोलिक चर्च वाले घर में ऑल्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसके ऊपर बाइबल रखते हैं। हर घर में होता है, एक क्रॉस लगाते हैं, मरियम को बिठाते, यीशु को बिठाते। कुछ लोग अगरबत्ती भी लगाते हैं, मेनबत्ती भी लगाते हैं। कल एक ने मुझे फोन किया और कहा पास्टर हम लोग चेन्नई आए। अलग क्यों? नहीं वो फेस्टिवल चालू है। मैंने कहा वाह, इधर भी है एक पैर, उधर भी है अभी तक। पेंटिकॉस्टल चर्च में आकर वचन भी सुनेंगे, उधर अभी तक मदर मेरी को भी मानेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि मदर मेरी को मानने से आप स्वर्ग नहीं, आप डायरेक्टली नरक जाओगे, क्योंकि बाइबल में कहीं पर इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। यीशु मसीह के माता ने डायरेक्टली कहा कि तुम मुझसे कुछ मत पूछो, उसके बाद जाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। फिर भी अभी तक मां 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 सुधरते नहीं है ये लोग। दृष्टिया सुनी अंधा से, श्रवण सुनी बहिरा शुद्ध करी पाप हरी आलो दीन दारी। हालेलुया। प्रभु मेरे पास आंखें लेकिन नहीं मालूम। चर्च में आके हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोग चल रहे हैं, प्रभु चिन्ह करता है, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु सब कुछ करता है, लेकिन लोग नहीं समझते बात को। आपके घर में संदूक नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में ऑल्टर बना कर रखें। ऑल्टर मतलब वेदी, और वो वेदी आपके घर के दीवार पे नहीं, वो वेदी आपके हृदय के भीतर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। आमीन। किधर होना चाहिए ऑल्टर? किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए।
इधर होना चाहिए। आपने प्रभु को हृदय में रखो, मन में रखो, जीवन में रखो, प्रभु को उठा के चलो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के घर के वो पास में जब परमेश्वर आया तो अब्राहम ने उसको पहचान लिया। याकूब प्रार्थना करने के लिए बैठा था, याकूब ने भी पहचान लिया, क्योंकि ये फल लाने वाले लोग और प्रकाशमान होने वाले लोग हैं, और ये प्रभु को जानते हैं। चाहे इस दुनिया के शक्तियां उनकी आंखें बंद करने की कोशिश करें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें पवित्र आत्मा ने प्रज्वलित किया है। आप घर में नहीं बैठोगे, अब सप्ताह में एक दिन, एटलीस्ट एक दिन प्रभु के लिए, संडे छोड़कर एक दिन लोगों को ढूंढ के उनके पास जाओगे और सुसमाचार सुनाओगे। अगर नहीं सुनाया तो लॉस नहीं है कुछ भी, लेकिन जब प्रभु के राज्य में जाओगे तो प्रभु के मुंह से निकलने वाला पहला प्रश्न क्या है मालूम है? कितने लोग जानते हैं प्रभु आपको क्या पूछने वाला? पहला, कितने आत्माओं को? कितने लोगों को लगता है कि मेरे पास आंसर है, मैं ऊपर जाऊंगा तो बोलूंगा। अब बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं तो आत्माओं को सुनाते तो है वचन को, लेके भी आते मंदिर में, लेकिन टिकते नहीं है। इनका काम क्या है? सिर्फ बोल दिया, खत्म, आया आया, नहीं आया नहीं आया। मेरा काम है बोलना, बोल दिया। जो माँ गर्भधारण करती है, बच्चों को जन्म देती है और बच्चा मर जाए तो उस मां का दर्द उसको मालूम होता है। जो मां है, बच्चे को जन्मते हैं लेकिन बच्चे मरते हैं, बच्चे जीवित नहीं। लेकिन जो बच्चे पैदा हुए और बच्चे बढ़ते हैं, मां बच्चों को देखकर खुश होते हैं, बच्चे बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आपके आत्मिक जीवन में भी आप कुछ लोगों को प्रभु के लिए बढ़ाओ, और जब वे बढ़ते हैं तो आप प्रभु के अंदर आनंद करो। नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं, हमने लाया तुमको प्रभु में। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है या नहीं है? हमने लाया, हमने खड़ा के फिर लास्ट तक हमारी गुलामी करो। ऐसे ईसाई लोग नहीं है, नहीं है बहुत लोग। इनको लगता है कि हम सुनाया, हमने लेकर आए, नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, हमने बीज को बोया, पौलुस ने बीज को बोया, अपोलोस ने पानी डाला, लेकिन प्रभु ने बढ़ाया। बीज बोने वाला भी बड़ा नहीं है, पानी डालने वाला भी बड़ा नहीं है। मतलब आप लोग बीज डाल के चर्च में लेके आते हो, पास्टर पानी डालता है और वो बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर ने ही बीज डालना है, पास्टर ने ही पानी डालना है। और हम लोग क्या करेंगे? मंडे से लेकर सैटरडे तक काम धंधे पे जाएंगे, चर्च में आके संडे बैठेंगे और वापस चर्च छूट गया तो घर पे जाएंगे, सो जाएंगे, नेक्स्ट संडे वापस उठ के आएंगे। बीज को डालना है, पानी डालकर प्रभु उसको बढ़ाएगा। आमीन। संडे टू संडे, ये सप्ताह भर में एटलीस्ट थोड़ा समय आत्माओं को जीतने के लिए दो। कुछ आत्माओं को तो भी परमेश्वर के राज्य में लेकर जाने के लिए प्रयास कीजिए। आंखें खुलेगी तो प्रभु के राज्य के लिए बढ़ेंगे। आमीन। जोर से बोलेंगे। कितने लोग खुश हैं? आज मुझे आप लोगों को गिदियोन के बारे में बोलना था, जो नेक्स्ट संडे बोल दूंगा। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर किया, लेकिन इधर आने के बाद प्रभु ने कहा नहीं बोलना, नहीं बोलना। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगा। फिर क्या बोलूं? प्रभु ने यह कहा कि आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बिलाम को जानते हैं? बिलाम। कितने लोग बालाक को जानते हैं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम कौन है मालूम है? द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बड़ा परमेश्वर का सेवक। उसका टाइटल क्या है मालूम है? टाइटल प्रोफेट। बोलिए टाइटल क्या है? भविष्यवक्ता। बोलिए क्या है? आमीन। क्या ये टाइटल?
तो भविष्यवाणी करता है। और यह भविष्यवक्ता पता कहां जा रहा है? प्रभु के लोगों को शाप देने के लिए जा रहा है। और इसको किसने शाप देने के लिए लगाया? बालाक। हमें बलाम जा रहा है, गधे पे बैठा है, पैसे लिए प्रभु के लोगों को शाप देने के लिए। आजकल बहुत सारे प्रोफेट लोग सिर्फ पैसों के लिए प्रोफेसी करते हैं, कुछ काम का नहीं है। प्रोफेसी इधर से नहीं आता, प्रोफेसी स्वर्ग से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सी बाइबल से ये जा रहा है, जाते जाते रास्ते में स्वर्गदूत तलवार लेकर आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें दिख रही है, आंखें दिख रहे, लेकिन जो गधे ने देखा वो सेवक ने नहीं देखा। किसने देखा? क्या देखा गधे ने? स्वर्गदूत को और तलवार को। और बलाम ने गधे को बहुत मारा, क्योंकि ये आगे जा रहा ही नहीं, आगे जा रहा ही नहीं। वो टर्न हो गया, टर्न होकर दूसरे गली से जा रहा है। इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, सामने रास्ता ही नहीं। स्वर्गदूत आके सामने खड़ा हो गया। जैसा कि स्वर्गदूत सामने खड़ा हो गया, गधे को टर्न मारने को चांस नहीं मिला, गधा नीचे बैठ गया। बलाम ने उसको फिर से मारा। परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया। गधा बलाम से पूछता, मुझे क्यों मार रहा है? गधा बात करने लगा। परमेश्वर ने किसका मुंह खोला? कभी कभी आप लोगों के दिमाग के चाबी खोलने के लिए जानवर के मुंह खोलना पड़ेगा प्रभु को। ये अंधे इतने अंधे हैं कि अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। हालेलुया। इनकी आंखें हैं लेकिन नहीं जानते। अब आपको मैं ये बात बताऊं कि बलाम अंधा नहीं था, लेकिन आत्मिक अंधा था। दिख तो रहा है उसको, अरे सामने कुछ नहीं है, गधे को सामने कुछ नहीं है, चल। ये कहता है तुझे नहीं मालूम, मैं जो देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं। एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को यहां पर लेकर आया है, और आराधना के समय वो चिल्ला रहा है। वो कहता है कि छोड़ मुझे, छोड़ प्रभु मुझे छोड़। उसको यीशु दिखा, लेकिन इधर इतने लोग बैठे आराधना कर रहे, सब इधर देख रहे उधर देख रहे। यीशु आया, इसको दिखा, इनको नहीं दिखा। जोर से गा रहे हैं, महिमा हो तेरी। किसको गा रहे, इनको ही नहीं मालूम। गाना इसलिए गा रहे, गाना है अच्छा गा रहा है बोल के कुछ गा रहे, ट्यून में गा रहे इसलिए कुछ गा रहे, आवाज अच्छा है इसलिए गा रहे। तुम्हारी आवाज किसको चाहिए? तुम्हारा ट्यून किसको चाहिए? तुम प्रभु को ही नहीं जाने तो क्या आराधना किसके लिए है? प्रभु को पहचानो जो आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अभी तो आंख खोल, नहीं तो मैं तुझे फाड़ दूंगा। कितने लोग हैं आज संसार में जिनकी आंखें बंद हैं, जो प्रभु को जानते ही नहीं है, प्रभु को पहचानते नहीं है, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते, कैसे भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं। आमीन। मैं शुरुआत में जब सेवा करने के लिए आरंभ किया तो एक व्यक्ति मेरे साथ में आया और वो वर्शिप लीडर, उसके बाल इधर इधर तक ऐसा उड़ा रहा। मैंने कहा इसको नीचे उतार दो। अगर ये स्टेज में रहेगा तो मैं वचन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुरिन्थियों का पत्र में लिखा है जिसके सिर पे बाल बड़े हैं उसने सिर पे कपड़ा बांधना चाहिए। इसको बोले एक तो सिर पे कपड़ा बांध दे। बोला नहीं ये तो न्यू स्टाइल है। बोला स्टाइल वाले नरक में जाओगे। आपको प्रभु को आपकी स्टाइल नहीं चाहिए। इस दुनिया में आपके पास हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, आपकी चर्च बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन क्या तुम स्वर्ग में जाओगे?
जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। वचन के अनुसार चलने वाले बनो, वचन के अनुसार रखने वाले बनो। अब्राहम की आंखें खुली थी, अब्राहम ने परमेश्वर को जाना। बलाम मतलब बिलाम के आंखों को परमेश्वर ने खोला, उसने भी पश्चाताप किया। आमीन, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर का सेवक एलीशा पर्वत पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? भारी सैनिक, बहुत लोग एलीशा को पकड़ने के लिए आए। उसका सेवक पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहा है। उसका पास एक सेवक था, वो जाकर देखा चारों ओर लोगों ने हमें घेर लिया है। सेवक प्रार्थना कर रहा है, ये दौड़ के आके सेवक से कहता है उठो। सेवक ने कहा क्या हुआ? हमको पकड़ने के लिए लोग आए, चारों तरफ से घेर लिए, तलवार है, घोड़े है, रथ है, अब हम मर गए। सेवक कहता है कूल डाउन, कुछ नहीं होने वाला है। क्या आपको चिंता क्यों नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवक ने कहा कुछ नहीं, वेट। प्रभु के पास अपने हाथों को उठाकर कहा प्रभु इसकी आंखें खोल, प्रभु इसके आंखें खोल, ये देखे जो मैं देख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं ये भी देखे। प्रार्थना की, उसने आंखें खोला और देखता है एलीशा के चारों तरफ अग्नि के रथ, अग्नि के घोड़े, अग्नि के पर्वत प्रभु के सेवक के चारों ओर है। तब एलीशा कहता है निडर हो जा, उनके पक्ष में थोड़े हैं, हमारे पक्ष में ज्यादा है। आपको भी समस्या आने के बाद आपको लगेगा आपके साथ में कोई नहीं है। एक बार आपकी आंखें खुल जाए, आपको पता चलेगा आपके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। कोई भी शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकेगा, कोई भी बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। आमीन, क्योंकि प्रभु आपके चारों ओर स्वर्गदूतों को रखा है। किसी को परमिशन नहीं है डायरेक्टली आपके घर में घुस जाए, किसी को परमिशन नहीं है कि आपके शरीर को हाथ लगाए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आपके आंखें तो खोल के देखो। आज बहुत सारे लोग चिंता में क्यों हैं? आज बहुत सारे लोग टेंशन में क्यों हैं? आज ईसाई लोग परेशानी में क्यों हैं? क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। इसलिए इधर फोन कर, वो सेवक, ये सेवक, इनको पूछ, उनको पूछ। अगर आपके आंखें खुलेंगे ना तो आप इसको उसको नहीं पूछेंगे, आपके सामने खड़ा रहने वाले परमेश्वर से आप डायरेक्टली बात करोगे। कितने लोग सहमत है मेरे साथ में? मेरे साथ में सहमत हो? हालेलुया, हालेलुया। चलो देखेंगे, एक बात बोलेंगे। इकड़े कौन? तुझ ये अभी अब देखिए, इसको बुलाया मैंने, ऊपर आ जा। अब ये मुझे देख रहा और मैं इसको देख रहा हूं। देख रहे नहीं देख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे कि नहीं देख रहे? हालेलुया, क्योंकि मेरे भी आंखें खुले, इसके भी खुले। अगर अंधा होता तो क्या करता? किधर देखता? मेरा तरफ नहीं, आवाज किधर से आ रही वो देखता। वो उसकी कान खुली है ना, जिधर से आवाज आएगा उधर आंखें करेगा। वो सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे गिलाएगा, आवाज पहचानेगा, लेकिन आदमी नहीं दिख रहा है। इधर है क्या, इधर है क्या, उधर है किधर मालूम नहीं। उसको लगता है आवाज उधर से आ रहा है तो वो उधर देख के जवाब देगा। मराठी में कहावत है ना, एक डोळा चकना किधर भी देखना, एक डोळा चकना किधर भी देखना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो चर्च में तो आके बैठे और प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं तुझे देख रहा हूं। एक आंख प्रभु के पास और दूसरी आंख, पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं प्रभु आपको ही देख रहे प्रभु। अब्राहम ने देखा इसलिए घर को लेके आया, खाना खिलाया, पैर धुलवाया, घर में सुलाया और उसके परिवार आशीषित हो गया। अब देखते नहीं हो इसलिए ब्लेस्ड नहीं है आप। ब्लेसिंग मीटिंग में जाने से ब्लेसिंग नहीं मिलेगा आपको, आशीर्वाद सभा में जाने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड,
जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया मेरे ऑफिस में। पता है कैसा दिख रहा था वो? गुंडा के बाल बड़े बड़े, उसके गले में इतना बड़ा चेन। ए भाई थम, कितना बड़ा चेन, इधर पूरा अंगठी, इधर पूरा अंगठी, शूज इतना तक, इतना बड़ा ऐसा चेन बांधने वाला। वो जैसा गाड़ी से उतरा मुझे लगा पता नहीं किधर का नगर सेवक, आमदार, खासदार, पता नहीं कौन है। मुझे बोला सर आपको मिलना है इमरजेंसी। मैंने कहा ऑफिस में अभी गया नहीं, मैं यहीं पर हूं, चाहने वाला हूं, पिंपरी से निकला हूं, पिंपरी के ऑफिस से निकला, अब मैं देहू रोड के ऑफिस जा रहा हूं। तो उसने कहा नहीं हमको मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, पिंपरी चिंचवड़ में रोड के बाजू में एक दूध का ठेला है, वहां रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। तो जाओ, वहां उसको देखकर मुझे लगा कोई दूसरा है। उसने परिचय दिया, मैं सेवा करता हूं। मैं बोला ये सेवक, इसकी ओलिया देखो कैसा है, इसके बाल देखो, उसके वो बोलता नहीं मैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड, मेरा प्रभु मालिक है दुनिया का, तो मैं कैसा दिखना चाहिए। मैंने पूरा सोना पहन ले। अब तू ऐसा है तो चर्च को क्या सिखाएगा सोना पहन के प्रभु के राज में? सोने के ऊपर चलने वाले हम लोग हैं। किसके ऊपर चलूंगा मैं? सोना मट्टी है, मट्टी उठा के कान में नहीं डालूंगा, मट्टी उठा के गले में नहीं डालूंगा। मैं सेवक हूं, मैं मिट्टी पे चलता हूं, मैं सोने को मिट्टी की कीमत देता हूं। कल की रात की बात है, शायद कल शाम में आते समय मेरे साथ में जो था वो अन्य जाति का व्यक्ति है, बाहर वाला है। उसने मुझसे कहा पास्टर साहब आप में और इसमें बहुत फर्क है। उसको फर्क मालूम पड़ा, इसको नहीं मालूम पड़ा। अन्य जाति के आदमी को फर्क मालूम पड़ा। बोला आप हमेशा एकदम सिंपल रहते हो, सीधा दिखते हो, ये तो हीरो लग रहा है। बोला ऐसा भी पास्टर लोग है हमारे इसमें, क्या करेंगे? चलता है, चलना तो उसको लगता है कि ऐसा करने से। लेकिन मैं कह रहा था दुनिया के लोग आपका वाह वाह करेंगे, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। लोग ताली बजाएंगे, वाह गुरु, गुरु तुमको लेके जा रहे इन लोग सब मिलके नरक में। ये ताली बजाना, वाह वाह बोलना, इससे तुम बढ़ोगे नहीं, तुम जाओगे डायरेक्टली नरक में। इसके आंखें बंद है ना, इसको क्या मालूम क्या देख रहा हूं मैं? जिसके आंखें बंद है ना उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ कान खुल रहा है। लोग बोलते हैं वाह प्रोफेट बोलो, इसके कान सिर्फ प्रोफेट की तरफ ही है। आंखें खोल के देख यीशु को क्या चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के सामने जब जाओगे तो वैसे होना चाहिए, वैसे खड़ा होना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। क्योंकि अब्राहम ने जब परमेश्वर का देखा, जाकर नमस्ते नहीं किया, सब वाह शेक हैंड नहीं दिया, पैर पे सो गया। तो बड़ा है। आमीन। आंखें खुलेंगे तो दिखेगा। पहचान, इसके आंखें खुले थे पहचाना। अब मैं 24 लोगों को दिखाऊंगा, 24 पीपल इन हेवन, स्वर्ग में। कितने लोग हैं स्वर्ग में? परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 एल्डर्स हैं। एल्डर्स क्या नाम है उनका? एल्डर्स मतलब क्या? पुरोहित। पुरोहित मराठी में वडील जन, बूढ़े बुजुर्ग। स्वर्ग में 24 लोगों को बिठाया, सबके सिर के ऊपर मुकुट है। जैसा ही यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन से उठा, 7वां सिक्का फोड़ने के लिए ये 24 के 24 पुरोहित उठ के खड़े हो गए, आपने मुकुट को फेंक दिया, सब लोग जमीन पे सो गए। यही मेमना है जो इस किताब को खोल सकता है। यही मेमना है जो जगत के लिए वध किया गया है। पहचान लिया? आपके आंखें खुलेंगे तो आप पहचानोगे। जब पहचानोगे तो आपका पोस्ट चला जाएगा आपको छोड़ के।
अब प्रभु को देखोगे तो आपके मुकुट को आप फेंक देंगे प्रभु के सामने। आमीन। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, साष्टांग नमस्कार कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और ये स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग में हुआ, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई। अब प्रभु को देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु दिखता कैसा है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। नहीं तो आपके घर में यीशु मसीह का फोटो है नहीं है ना, तो वो सब पिक्चर के हीरो है। जितने भी फोटो में यीशु है वो सब लोग कौन है? पिक्चर के हीरो है। हाँ, वो एक्टर लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का एक्टिंग किया, आपने उनको घर में लाके बिठा दिया। सच्चा यीशु फोटो में नहीं है, सच्चा यीशु मेरे हृदय में है। बोलेंगे यीशु किधर है? यीशु किधर है? कितने लोगों ने यीशु को देखा? आमेन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, यूहन्ना 4 का 24 में लिखा, प्रभु आत्मा है। आपकी आंखें खुलेंगे तो आप जानोगे प्रभु कौन है। आपकी आंखें खुलना चाहिए। क्या खुलना चाहिए? बोलेंगे क्या खुलना चाहिए? बोलेंगे जोर से। मेरे पिताजी ने एक गीत लिखा तेलुगु में, आत्मीय दृष्टि नो सगुदे मराठी में, क्षण भर उघड नयन देवा। क्षणभर उघड नयन म्हणजे एक सेकंड के लिए मेरी आंखें खोल दे। एक क्षण मेरे आंखों को खोल दे कि मैं तुझे देखूं। आमीन। कितने देर के लिए? एक क्षण के लिए मेरे आंखें खोल दे। अंधा है, गा रहा है, मुझे आंखें इसलिए नहीं दे कि मैं दुनिया को देखूं, मुझे आंख दे, एक सेकंड के लिए दे कि मैं तुझे देखूं और तुरंत मेरे आंखों को बंद कर दूं। आमीन। एक सेकंड के लिए मेरे आंखें खोल दे, एक सेकंड के लिए मैं तुझे देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग आंखें रह के भी अंधे, आंखें रह के अंधे, तो समझ नहीं पा रहे इन लोग। और कान रह के भी है या नहीं है, है या नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कुत्तों के समान होते हैं। मंज मीन्स व्हाट? कुत्ते नहीं है वो, उदाहरण बोल रहा हूं। क्या? सो के उठने के बाद कान झटकते, खड़ 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 खड़। मैंने एक किताब पढ़ा, उसके अंदर लिखा है कि कुत्ते कान क्यों झटकते हैं। उसमें उस किताब में ऐसे लिखा है कि कुत्तों ने एक दिन सपना देखा, और वो सपने में क्या हुआ मालूम? वो घर का जो मालिक है, मालिक वो कुत्ता है और ये कुत्ता मालिक है, और इसने मालिक को बिठाया नीचे और नीचे खाना दे रहा है, और ये बगल में रह रहा है, कार में घूम रहा है, कपड़े बिपड़े। आंखें खोल के देखता तो पता चलता कि मैं तो कुत्ता ही हूं। फिर उसने अपने कान को जोर जोर से ऐसा मारा, बोले जितना भी मैंने सुना, जितना भी मैंने देखा, सब नीचे गिर जा। उठ के कान झटक के जिधर का उधर छोड़ दिया और चला गया। ऐसे ही ईसाई लोग भी इधर का वचन खत्म होने के बाद जोर जोर से कान झटकते, जितना भी वचन पास्टर ने बोला सब वचन चर्च में गिर जाए। और हम लोग खाली आए थे, हम लोग वापस घर को खाली आया खाली जाना। क्या आया? घर से आने का टाइम, जाते समय कुछ ना साथ लाया है, कुछ ना साथ ले जाएगा, कुछ ना साथ लाया है, कुछ ना साथ ले जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जा
तू आया है, कहाँ से तू आया है, वहीं पे तू जाएगा, मिट्टी से तू आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, कहाँ से तू आया है। बहुत अच्छा गीत है। सोलापुर में भैया भैया बोल के एक व्यक्ति ने एक कैसेट बनाया, एक ही बनाया, उसके बाद मैं नहीं जानता वो आदमी किधर गया। सोलापुर में होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, उसका नाम ही भैया था। भैया एक कैसेट बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर बनाया, सुपर हिट सॉन्ग्स उन्होंने गाया। वो गीत है, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। हमें कुछ नहीं लाया, कुछ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, दुनिया से नहीं लेके जाएंगे, लेकिन चर्च से घर को तो लेके जाओ। बोलिए बोलिए। कितने लोग आज एकदम तृप्त हो गए सुन के? कितने लोग चाहते कि आंखें खुल जाए यीशु के नाम में? हर संडे बराबर प्रभु के सामने आकर बैठ के अपने जीवन को प्रभु को देकर, आत्मिक आंखों को, आत्मिक जीवन को प्रभु को समर्पित कर एक फलदायक जीवन, एक प्रकाशमान जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ी है। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। बोलेंगे जोर से हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। 24 पुरोहितों ने क्या किया? कितने लोग जानते वचन में किधर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 5वीं अध्याय पढ़कर देखिए, पढ़कर देखिए, जल्दी जल्दी से निकालना है। जब उसने पुस्तक ले ली, 5वीं अध्याय है ना? हाँ, 5वीं अध्याय का 8वीं पद पढ़िए। हाँ, जब उसने पुस्तक को ले ली तो वे चारों प्राणी, हाँ, और 2400 प्राचीन, 2400 प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरोहित, हाँ, उस मेमने के सामने गिर पड़े। उस मेमने के सामने, मेमना मतलब यीशु मसीह, उसके सामने गिर पड़े। हाँ, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा। क्या था हाथ में? एक हाथ में क्या है? अब दूसरे हाथ में क्या है? हाँ, धूप मतलब प्रार्थना, वीणा मतलब आराधना। बोलेंगे प्रार्थना, आराधना। क्या क्या चाहिए आपके पास स्वर्ग में जाने के लिए? एक हाथ में प्रार्थना और दूसरे हाथ में आराधना। कोई लोग सिर्फ एक ही लेके जाएंगे, प्रार्थना। मेरे को आता नहीं, गीत गाना नहीं आता। स्वर्ग में जाने के लिए आपको आराधना भी आना चाहिए। आवाज कैसे भी हो, चर्च में गाना ऐसा नहीं है, किधर भी गाओ, लेकिन प्रभु को गाकर आराधना करो। जोर से बोलेंगे गाकर क्या करना चाहिए? जोर से बोलेंगे गाकर क्या करना चाहिए? गाओ स्तुति प्रभु, आनंद नाचुनी, गाओ हालेलुया। क्या गाओनी? मैं सब लैंग्वेज में गाता हूं, कितने लैंग्वेज में, कन्नड़ा में, तमिल में, पता नहीं, जैसा मैं जो मूड लगे मैं वैसे गाता हूं। कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। जब स्वर्ग में जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, एक हाथ में आराधना और दूसरे हाथ में प्रार्थना। बोलेंगे एक हाथ में क्या होना चाहिए और दूसरे हाथ में? और इससे प्रभावशाली लोग, प्रार्थना के वीर और शूर, आराधना के वीर लोग, वे लोग, परमेश्वर ने ऐसे ही उनको सिंहासन नहीं दिया। साधारण लोग नहीं है वो, आराधना करने वाले लोग और प्रार्थना करने वाले लोग। 24 पुरोहित वहां पर बैठे, लेकिन मेमने को देखते साथ, पढ़िएगा भाई, मेमने को देखते साथ, तो वे चारों प्राणी, हाँ, और 2400 प्राचीन, हाँ, उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ, उनमें से हर एक के हाथ में, हाँ, वीणा और धूप, हाँ, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ, से भरे हुए सोने के कटोरे थे।
सोने के कटोरे लेकर स्वर्ग पहुंच गए। हाँ, वे नया गीत गाने लगे। वे लोग नया नया गीत गाने लगे। कितने लोगों को इच्छा है कि हम रोज नया नया गीत गाएं? मुझे तो बहुत पसंद है, नया नया गीत गाना चाहिए, सीखना चाहिए, गाना चाहिए। जी आगे। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हाँ, क्योंकि तूने बस होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा हाँ, और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को बोल लिया है। आमीन। देखिए यहाँ पर बैठे हुए सब लोग कितने भाषा के लोग हैं, कितने कुल के लोग हैं, किधर किधर से आए, लेकिन सबको परमेश्वर ने उसके लहू से खरीद कर यहाँ पर लेकर आए, इसलिए वही आराधना का योग्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे कितने लोग आनंदित है? सच में खुश है क्या? क्यों खुश है? किधर है प्रभु? किधर है? किधर है? किधर है? मराठी में गीत मैं आपको गा के सुना। प्रभु संगे मला पाही, दुरात्मा तई पड़े दूरी। मतलब प्रभु संगे मला पाही, दुरात्मा तई पड़े दूरी। मतलब मुझे प्रभु के साथ में शैतान ने देखा। किसके साथ में देखा? मैं किधर खड़ा हूं? प्रभु के साथ में। और शैतान इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे अंदर बहुत प्रेयर लाइफ है और मैं बहुत आराधना करने वाला हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, इसलिए शैतान नहीं भागा। लेकिन मेरे साथ में प्रभु खड़ा है और शैतान ने मुझे नहीं देखा, मेरे साथ में यीशु को देखा, इसलिए भाग गया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? किसको देखा? किसको देखा? आज आपके साथ में कौन खड़ा है? बीमारी है, लोग बोलते बहुत बीमारी है, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन आपके साथ में यीशु है। कभी आंखें खोल के यीशु को भी देखो, ही इज अ हीलर। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु आपके साथ में खड़ा है। आपके बीमारी से बढ़ के बड़ा यीशु आपके साथ में है। आपकी समस्या से बड़ा यीशु आपके साथ में है। एक बार आंखें खोल कर यीशु को तो देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा प्रभु। पड़ोस वाले को हाथ देकर कहो, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। सब लोग बोलिए एक दूसरे को, हाथ देकर उसके आंखों में आंख डाल के बोलना है, उधर इधर नहीं डालना, उतना डेयरिंग भी होना चाहिए। स्तोत्रम स्तोत्रम बोलिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। बोलेंगे अद्भुत काम करने वाला है। आज के शत्रु फिर कभी नहीं दिखेंगे, आज की बीमारी फिर से नहीं दिखेगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ में खड़ा है। आमीन, हालेलुया। जानते हो क्यों लेके आया मैं यहाँ तक? अब बताऊंगा। जैसा कि यीशु को देखा सब लोग नीचे गिर गए ना, वैसे ही आपके साथ में रखने वाला आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम, आपकी वेदना, आपके दुख, आपके तकलीफ, चाहे वो कुछ भी हो, आपके साथ में खड़ा हुआ यीशु को देखकर सब नीचे सो जाएंगे। अब तुम उसके ऊपर होके चलेंगे। किसके ऊपर होके चलेंगे? किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, समस्याओं के ऊपर। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, रोमियों की किताब 16वें अध्याय का 20वें पद, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैर के नीचे कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर चलने वाले तुम लोग? किसके ऊपर? आंखें खोल के तो देखो, एक बार तुम्हारे आंखें खोल के देखो। आज आंखें बंद है इसीलिए समस्या बढ़ा है, आंखें बंद है इसीलिए दुख बढ़ा है, आंखें बंद है इसीलिए लगता है शैतान ने ये किया वो किया। एक बार आंखें खोल के देखो, आपको दुख नहीं दिखेगा, आपको तकलीफ नहीं दिखेगा, आपको समस्या नहीं दिखेगी, आपको यीशु दिखेगा। इतना बड़ा यीशु को देखने के बाद बाकी सब छोटा छोटा दिखेंगे आपको। कितना बड़ा यीशु है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हेवन एंड अर्थ, सूर्य, चंद्र, बड़े बड़े ग्रह,
सारी सृष्टि को उसी ने बनाया, इसलिए उसका नाम सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टि के अंदर बंद नहीं हो सकता, वो सृष्टि के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सो देखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? बोलेंगे क्या होना चाहिए? एक वचन बता के खत्म कर दूंगा। यीशु को देखा 9वें अध्याय में, प्रेरितों के काम में पौलुस ने, जो शाऊल भी कहलाता था, दमिश्क को निकला, दमिश्क को निकला, रास्ते में एनकाउंटर हो गया, प्रभु सामने आ गया, एकदम सामने सामने, फेस टू फेस, फेस टू फेस। प्रभु ने उसको देखा, लेकिन इसने नहीं देखा प्रभु को। प्रभु से कहता, ए पौलुस, मतलब शाऊल, ए शाऊल, तू मेरी कलीसिया को नाश क्यों करता है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आमीन। घोड़े से नीचे गिर पड़ा, अंधा हो गया। कभी किसी को माय लॉर्ड नहीं बोला इसने। इंग्लिश बाइबल में माय लॉर्ड लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल में, मराठी में लिखा, हे प्रभु तू कौन है? कभी प्रभु नहीं बोला। फर्स्ट टाइम इसके मुंह से प्रभु शब्द निकला। आंखें गई ना, अंधा हो गया, प्रभु को देखने के लिए आंखें बंद है। आमीन। क्या बंद है? अब आंखें जाने के बाद प्रभु शब्द बाहर निकला। जब तक लोगों को आंखें हैं तब तक नहीं निकलेगा। बोलो, जोर से बोलो। मैं एक जगह प्रार्थना को गया तो एक आदमी बहुत अच्छा था, बाइबल पढ़ रहा था, अच्छा चर्च में एक्टिव था, लेकिन एक दिन आके सामने बैठा, आंखें खोल के मुझे देख रहा है। मुझे नहीं मालूम, पास्टर ने उधर का मुझे बताया भी नहीं कि ये अंधा हो गया। बहुत बढ़िया। मैं जो मुझे कार चला के ड्राइव करके लेके जाता था मीटिंग्स में, इधर उधर उधर इधर किधर किधर पता नहीं, मैं उनके साथ में बहुत घुमा। उस दिन प्रीच कर रहा है, मुझे ऐसे ही देख रहा है। पूरा प्रीचिंग खत्म होने के बाद उसके बीवी ने उसको हाथ पकड़ के लेके आया, मेरे सामने खड़ा किया और मुझे बोला, पास्टर साहब देखो ना, आप कभी भी आए तो गाड़ी लेके आपके साथ आते थे, आज मेरा हस्बैंड के दोनों आंख नहीं दिख रहा है। मैं उसको देखा, मेरा दिल भर गया। इतना अच्छा आदमी, मैं जब भी सेवा में गया तो मेरे साथ में सेवा करने के लिए कहीं भी निकल कर आता। ऐसा व्यक्ति आज आंखें नहीं दिख रहा। पास्टर पे रोने लगा। वो पास्टर मुझसे कहा कि इसकी आंखें चली गई पास्टर। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करके भी फायदा नहीं है, अंदर से ही पावर खत्म हो गया है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते तो वो प्रभु कर सकता है। आमीन। हाँ, अगर कुछ कर सकते तो कौन कर सकते हैं? हाँ, उनकी बीवी रोने लगे, वो पास्टर भी रोने लगा। पास्टर स्टेज के ऊपर मेरे बाजू में खड़ा था। जैसे मैं प्रार्थना करने लगा, वो भी स्टेज से नीचे उतर गया, वो भी रोने लगा, सब रोने लगे। उस लड़के को खड़ा किया, मैं उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंखें तू फिर से दे सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। मैंने कहा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? ऑयल यूज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं? तो उनकी बीवी का नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई टैबलेट काम नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा, इसलिए हमने सब छोड़ दिया, आशा ही नहीं है अभी। मैंने कहा प्रेयर ऑयल का बॉटल लेकर आओ, प्रेयर करके देता हूं, रात में जाओ, आंखों में एक एक ड्रॉप डालो, इसको सुला दो। मैं 3 दिन का मीटिंग में था। तीसरा दिन वो व्यक्ति स्टेज पे आया और मुझसे कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। थर्ड डे, द लास्ट डे स्टेज के ऊपर आ गया और मुझसे कहने लगा, अब आप मुझे दिख रहे हो। कितना आनंद रहेगा उनकी वाइफ को कि बीवी रो रही है, रुक नहीं रही है। पास्टर भी घुटने पे बैठ गया और कहता कि बस अब और क्या देखे, प्रभु के इतने बड़े चमत्कार को आपने देख लिया, और क्या चाहिए हमको? बोलिए क्या चाहिए? प्रभु क्या नहीं करता? सब कुछ करता। वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। चक्कर देखो, यहोवा क्या ही भला है।
धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की बातों को मानता है और उसके ऊपर चलता है। आमीन। प्रभु के पास जाएंगे, आपके आंखों को खोल दो, प्रभु को देखो, प्रभु आपको आशीष देगा। कितने लोग तैयार हैं प्रभु को देखने के लिए? आपकी आंखें एक बार खोल दीजिए, आप प्रभु को देखोगे। आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। चक करे मैंने जाना यहोवा कैसा है बड़ा, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है बड़ा, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना आप एक बार अनुभव लेकर देखो, यीशु अच्छा है। आपकी आंखें तो खोलकर देखो, प्रभु आपके सामने खड़ा है। आज आपके दुख यहीं पर खत्म हो जाएगा और आप यीशु को देखोगे, यीशु आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाए।